I love JD Vance, but I really love Usha Vance. But वो उषा We है, love उषा you, है। Usha. वो उषा है, उषा Usha. उसका नाम। Oh, I'm sorry. Usha Vance. I like that. Oh, it's like Usha. I love Usha because she has USA in her name. In fact, let's ask her to take that H out of it and change her name to USA. USA, USA, USA Vance. How about that, folks, huh? इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना? तुम बोलते बहुत हो। आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर वो जो हम सेगमेंट्स करते हैं वो थोड़े से गायब हैं, क्योंकि आज हम न्यूज की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं, इंडियन न्यूज की बात करते हैं। वी आर डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज वी कवर ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज, could be Indian, could be international, and combine them it becomes international. सीरियस मामला था करीब हफ्ता पहले, जो इनको किसी गलत राह पे चल पड़े इंसान ने इनकी तरफ गोली चलाई और इनके कान से जस्ट लग के निकल गई। वी आर थैंकफुल फॉर दैट। हमने मिस्टर ट्रम्प के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें नेगेटिव साइड पे बोली हैं बिकॉज ऑफ माय ओन बिलीव्स एंड माय ओन ओपिनियंस। बाय द वे आज भी बोलेंगे, बट आई वांटेड टू क्लैरिफाई कि ये सीरियस मामला था। वायलेंस इज रॉन्ग। ही वाज ऑलमोस्ट it could have been very serious. मैं बोलना ही नहीं चाहता ऐसे words. Thank God he's safe. पॉलिटिक्स शुरू हुआ था कि भैया लड़ाइयां ना हो। वो राजे महाराजे लड़ाइयां करते थे, सारी दुनिया की जो चीजें थी ना, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि भाई लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजें, वो जाके डिसाइड करवाए चीजें, बात करके अब वो लड़ाइयां, अब वो पॉलिटिक्स ही लड़ाई और ड्रामा सा बन गया है। बट द मेन पॉइंट इज दिस इज रॉन्ग। we condone it. कंट्रीज को सिस्टमैटिक चलाने के लिए एक सिस्टम बनाने का था कि रूल्स बनाए जाए, सिस्टम बनाया जाए जिसको पूरी पब्लिक फॉलो करे, लेकिन हो कुछ और ही उसका उल्टा हो गया एकदम। उलट हो रहा है। बट द थिंग इज, हमने सोचा यार ट्रम्प की बात करें, अपने फालतू के टुच-पुच से जोक्स मारे। फिर मैंने सोचा ही इज बैक टू वर्किंग, यस, so we should get back to working on him. Mr. Trump, you are stronger and braver than I am. Why do I say that? Why do you say that? आंटी, हम डिसाइड करके आए थे कि जोक आप मारोगे। आपने स्टार्ट किया इसलिए मैं चुप कर गई। मैंने सोचा आंटी आप जंप करोगे। और मैं तो ये आंटी एक सेकंड, क्राउड स्ट्राइक की गलती है, हमारी गलती नहीं है। इट्स ओके। पर मैं ये सोच रही हूँ कि श्रीमान ट्रम्प के कान को छूकर जो गोली निकली थी वो कान पे लगी भी थोड़ी सी, लेकिन उसके बावजूद ट्रम्प महाराज किसी की सुन नहीं रहे हैं, अपनी चला रहे हैं। और इतना, ये तो जोक नहीं था। नहीं, जोक नहीं था, लेकिन जोक पे आओ। जोक नहीं है, जोक नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वो किसी की सुनते नहीं, अपनी चलाते, क्योंकि वो अपने आप को महाराज समझते हैं। लेकिन जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ है, कान पे गोली लगने का इंसिडेंट हुआ है, अब शायद जोक आएगा। अगर मेरे साथ तो मैं तैयार हो जाओ। मुझे तो, मैं सच बता रही हूँ जीवी, मुझे तो अगर लगातार 2-3 छींके भी आ जाए ना तो मैं तो घबरा जाती हूँ, और फिर मैं अपने काम पे फोन कर देती हूँ कि सॉरी सर, मैं आज काम पे नहीं आ सकती क्योंकि मेरे को तो या तो कोविड हो गया, डबल कोविड हो गया, या फिर मेरे पड़ोस वाली जो कांता आंटी हैं वो मिर्चों का झोंका दे रही होंगी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगी। ओहो, फिर से वो लूप, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने लाफ्टर लूप पे लगाया हुआ है। बात नहीं, आउटेज पर, आईटी आउटेज। करेक्ट, वापस आ गए हम। बाय द वे, ऑनेस्टली मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, इतनी जल्दी इतना ब्रेव कि मैं वापस आ जाता। अच्छा, व्हाई वी कॉल्ड हिम महाराज ट्रम्प? हमने फरवरी में एक शो किया था ट्रम्प के बारे में, यस, जिसमें वी कॉल्ड हिम महाराज ट्रम्प ऑफ ट्रम्पिस्तान। यस, लेट्स टेक अ क्विक लिसन। जीवी उसको प्ले करेंगी।
इसमें हमने ना बेसिकली उनके सारा चिट्ठा खोला था दुनिया के सामने, लोगों को पता है, बट अपने स्टाइल से BIYP always does it in a different style. Yes, and well in advance. नहीं, पहले हमने बोल दिया बासी न्यूज़ में तो बाय द वे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो वहां पर तो किंग होता ही नहीं, तो आप कैसे किंग बन सकते हो? I know, but you have King Kohli and you have King Khan. Now you will have King Trump. But first, I want to do something. I want to change the name of your nation. You need better branding. You know, Trump is all about the brand. I'm gonna call the country Trumpistan. It'll be Trump credible Trumpistan. And your new favorite song will be Trump Day. Oh, Trump Day, Trumpistan. Oh, wonderful. It was so it was awesome कि हम उस इंटरव्यू के लिए उन्हें बुला पाए थे. Exactly. Like he was nicer back then, I think. Okay. भाई ये क्यों इनको ना हमने मजाक में बोला था कि ना महाराज ट्रम्प के ना मैं USA का प्रेसिडेंट फिर से बन जाऊंगा, नंबर्स मेरे अच्छे दिख रहे हैं, मैं इंडिया का भी बनना चाहूंगा. तो ना हमने उनको कहा अच्छा जी आगे ना तुम ट्रम्पिस्तान के रूलर महाराज ट्रम्प किंग ट्रम्प बन गए. हमने मजाक किया था, बट आज की डेट में वो मजाक नहीं रह गया. पता है क्यों? इनके US का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, उन पे बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे बाय द वे ट्रम्प पे भी. उनकी तो मैं डिटेल बाद में बताऊंगा, और अपने पिछले शो में थोड़ी बहुत बताई भी थी. बहुत सारे किस्से हो रहे हैं उनके केसेस के साथ, बट बेसिकली क्या हुआ कि वो केस ऑलमोस्ट वैलिड ही नहीं रह गए अब. पता है क्यों? इनके सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला अभी पिछले मंथ के एक मेजर ग्राउंड ब्रेकिंग शॉकिंग डिसीजन में कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी. कि एज प्रेसिडेंट जो भी उसके एक्शंस हैं, जो भी उसके स्टेप्स है, जो भी वो चीजें कर रहा है प्रेसिडेंट व्हाइल इन ऑफिस, बेसिकली सब लीगल है, सब अलाउड है. अब सब कुछ ही अलाउड हो और वो कोई गलत चीज कर ही नहीं सकता एज प्रेसिडेंट, तो फिर वो प्रेसिडेंट कहाँ, फिर वो किंग हो गया ना, महाराज ट्रम्प डिक्टेटर ही हो गया एक तरह से. और क्या? अब देखो आप ज्यादा जा रहे हो. मैं किंग तक आया था, आप डिक्टेटर पे चले गए. मैं फन साइड पे था, आप ना फन पे चले गए. पर यही बात हो गई ना. इट्स महाराज ट्रम्प. हमने मजाक किया था. मैं कह रहा हूँ फिर ऐसा है तो बाइडेन को अभी कुछ चेंजेस कर देना चाहिए जिससे कि वही जीत जाए इलेक्शन. फायदा उठाना चाहिए. फायदा उठाना चाहिए पूरा उसको. क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकता है? हाँ, अभी तो वो है अभी क्या. अब देखो इतनी हम डिटेल में जाएंगे ना, हम फंस जाएंगे, क्योंकि भैया हम इतने बड़े एक्सपर्ट है नहीं, मैं खासकर नहीं हूँ. और उसके आगे वो उनकी कांग्रेस वगैरह बैठी है ना, मीनिंग के जो पार्लियामेंट वाले लोग हैं उनके, वो भी तो ठप्पा लगाएंगे तो चेंजेस हो सकते हैं ना. ऐसे आई थिंक बाइडेन को ना रिवर्स कर देने काफी सारे चेंजेस जो ट्रम्प ने किए थे, जैसे वो तो ऑलरेडी कर रहे थे. नहीं, वो जैसे वो नहीं था अपना अबॉर्शन वाला जो मेन था, जिसकी वजह से अभी भी चल रही है ना, हुआ नहीं ना रिवर्स वो. नहीं, पर वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कर दी ना, सुप्रीम कोर्ट की है. अब देखो हम जो बाइडेन को जरा छोड़ देते हैं, अभी रेस्ट करने देते हैं, क्योंकि वो कोविड से जूझ रहा है. कोविड से पीड़ित हैं. आंटी डबल कोविड से डरती हैं. बाइडेन काका को सिंगल कोविड हुआ है, पर उनकी एज में वो भी बहुत डेंजरस है. ही इज 80+. ठीक है, पर ये हमने कितनी पहले बता दिया था अपने शो में कि ट्रम्प जो है महाराज ट्रम्प की उसकी वो लग रही है फितरत. हमने प्रेडिक्शन कर दी थी. आई थिंक हमें तो ये अपना एक नया धंधा खोल लेना चाहिए प्रेडिक्शंस करने का. आंटी आप धंधा खोल रहे हो, मुझे तो डर लग रहा है. मुझे डर लग रहा है. इतनी सही निकलती है प्रेडिक्शन, सच बात निकलती है. पर मुझे वही तो डर लग रहा है. हमने और क्या बोला है? अरे नहीं, जो डर गया सो मर गया. डोंट वरी. अरे वही उसी का डर है मुझे. हमने किसकी बात की है? अरे हमने किया अपना शो पॉपुलर है. यस, महाराज ट्रम्प की जय. बोला है पॉपुलर हो तो होगा. पर आजकल जो न्यूज होनी चाहिए वो हो नहीं रही, और जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है. एक्सीलेंट पॉइंट आंटी. Even though this was written on the next page, पर आपने फटाफट पकड़ लिया उसे. नहीं, बिल्कुल सही पकड़ा आंटी. इस बार आपने बिल्कुल सही. आंटी आपने सही ट्रांजिशन की है. न्यूज जो होनी चाहिए थी, which is मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए.
अगर थोड़ा सा क्विक था, मैं फिर से न्यूज जो होनी चाहिए, जो हमें लग रहा था कि चले और चले और होगी और होगी, मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। नथिंग हैपनिंग, मुकदमा नहीं नथिंग हुआ इज ही। हैपनिंग। सारे मुकदमों से बरी कर दिया। या नहीं अभी नहीं किया, हाँ। मुकदमे डिले हो गए हैं, पोस्टपोन अच्छा, चल रहे हैं, पोस्टपोन या उनकी कोर्ट डेट ही नहीं आई है अभी तक, या फिर सेंटेंसिंग डिलेड है बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। पर जो न्यूज आंटी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जो नहीं होनी चाहिए ना न्यूज, हाँ। ओ यार वो होए जा रही है, विच या- इज हाँ, Kids, no good. दैट वाज बाइडेन That काका, was Biden Kaka. दैट वाज बाइडेन काका। He's sick. He's sick. Biden Kaka is sick. He's isolating in his in the state of Delaware. कब आएंगे? चांसेस हैं कि अब के बाद दिखेंगे नहीं। चांसेस हैं कि अब वो प्रेसिडेंट के रन भी नहीं करेंगे। आपको इस पता था देश ये? का क्या होगा? किस देश का? नहीं, इस देश USA का क्या उस होगा? देश का? उस देश का क्या? इस देश हमारे का क्या पड़ोसी होगा? देश का क्या होगा? पड़ोसी देश का क्या होगा? और बाय द वे, पड़ोसी देश की हम क्यों बार बार बात करते हैं? क्योंकि हमारे पड़ोसी नहीं है, हाँ। नहीं हैं, हम्म। पर क्योंकि वो बेसिकली सारी दुनिया के पड़ोसी हैं। हाँ। Isn't तो that है। true? बिल्कुल, Yes, बिल्कुल। yes, yes. Isn't that true? Yes. बिल्कुल। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, और? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ट्रंप डोनाल्ड को पकड़ना और उसको जेल में डालना नामुमकिन है। अच्छा, ट्रंप डोनाल्ड, यस, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप डोनाल्ड एक ही बात है। ट्रंप चाहे कॉमा लास्ट नेम डोनाल्ड। पहले ले लो, चाहे बाद में ले लो, ट्रम्प एक ही ट्रम्प बात है। डोनाल्ड ये ट्रंप की बात ना फिर होता है, अरे यार जैसे शुरू में हमने बोला ना, क्यों बात कर रहे हैं? he went through a very serious in a situation incident just a few days ago. पर जैसे आपने बोला है कि वो खुद भी अपने बिजनेस में आ गया है, तो हम भी अपने बिजनेस में आ He's गए हैं। back to his business. Yes. बिल्कुल। Absolutely. वो अपने So are we? कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, हम्म। अपने चीजें कर रहा है, तो हमें भी करनी है ना। हम Yeah. क्यों बैठे रहेंगे? या और आजकल तो कुछ इसको गोली लगने के बाद तो कुछ और ही चल पड़ा है उसका हिसाब किताब। और उसका हाँ। एक और आंटी बिजनेस आप चल रहा है। आंटी आपने जीवी को बेल आउट क्यों किया? आपने उसको सहायता क्यों की? मैं जीवी को देख रहा था, हम भाई डिसाइड करके आए थे ये बिजनेस वाले एंगल जीवी बोलेगी। जीवी ने लाइन ठोकी और आराम से अपनी चाय पीने पीछे बैठ गई। अरे मैं लाइन पे जा ही रही थी। जीवी वो पेज पलट ही रही अच्छा थी। नहीं वो क्योंकि वो स्क्रीन पे पावर पॉइंट भी पलटना था ना, हाँ। इसलिए अब स्क्रीन पे हम्म। 2-3 फोटोज लगी हुई हैं जिनको जीवी अब एक्सप्लेन करेंगी। Yes. एक फोटो लगी है जिसमें ट्रंप, अच्छा नहीं जीवी आप पहले आप बोलो, फोटोज अपने आप बता अभी देंगे जैसे हम। जो रिसेंटली अभी उसके साथ इंसिडेंट हुआ था जिसमें गोली लगी थी उसको, तो उसकी ना फोटोज बड़ी आजकल फेमस हो रखी है, जिसमें उसका Yeah. ब्लड है उसके फेस पे और सब कुछ। तो Yeah. उसकी कंपनी ने, किसी एक कंपनी ने क्या किया, उसकी फोटो निकाल के शूज पे चिपका के उसको बेचना शुरू कर दिया है। शूज को बेचना शुरू कर दिया। शूज Shoes को बेचने बेचना। का फोटो लगा के $300 का बेच रहा है, मतलब 25,000 रुपए इंडिया के हिसाब से। ओह, हैं? ओह। नहीं एक्सक्यूज मी, टू बी फेयर टू मिस्टर ट्रंप, 25,000 में लेफ्ट और राइट दोनों जूते मिल रहे हैं आपको। ऐसे आप कह रहे हो जूता मिल रहा है? इससे अच्छी डील और कहाँ मिलेगी? अरे द पेयर इज the pair. $25,000। हाँ। सॉरी रुपीज और हाँ। उसका ना भी कुछ महीने पहले या कुछ महीने पहले वो Yeah. ना जेल में गया था। उसको जेल नहीं हुई थी, पर उसको जाना पड़ता है, कोई होगा इनका लीगल वगैरह का। अच्छा। अरे कि उसको जाके बुकिंग हो रही थी, फोटो हाँ, खिंचवानी। फोटो हाँ। खींचनी थी अच्छा। उसकी नहीं वहाँ पे बुकिंग ना। थी। अच्छा। हाँ बुकिंग कहते हैं ओके, उसे। हाँ। ओके। तो उसकी जो फोटो थी ना, ये वाले इस कप में लगी हुई है, हमारे हाँ, हाँ। टीवी पे दिख रहा है, इस हाँ। पे कप में लगी हुई है, वो भी उसको बेचनी शुरू कर दी थी। उसकी वेबसाइट पे जा रही थी, हम्म। टी शर्ट्स, मग्स, हर जगह पे, ओह, कि लोग पागलों की तरह ले रहे हैं उसकी चीजें हैं। Yep. और ये बिल्कुल सही उसका- कहा तुमने जीवी, लोग पागलों की तरह, क्योंकि लोग पागल हैं, ऐसी चीजें खरीदी जा रहे हैं। हाँ। I don't understand. I और don't जो- understand these people. ये ना वो हमारे सुपर हीरो वाले कार्ड होते हैं ना, हाँ, हाँ। Uno और ताश के पत्ते, हाँ, उनपे हाँ। भी लगे हुए इसकी फोटोज ओह। बिक रही हैं, अपने उनके फॉलोअर्स लिए जा रहे हैं। या और ऐसे उससे करते हैं ना, बड़ी चीज इसका है- इसका मैं बताऊं, ये लोग क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट पे ना, और बाय द वे टीवी पे भी इसकी एड्स मैंने यहाँ पे लोकली देखी हैं, लोकली मतलब यूएस से जो चैनल्स आते हैं यहाँ पे, कि मेरे ना ये कार्ड्स खरीदो, जो इतने खरीदेगा मैं उसको ये दूंगा, जो ओह। 100 खरीदेगा उसको ये दूंगा, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों को इंसेंटिव पता है क्या देता है, क्योंकि भाई पैसे काफी सारे लोग खर्च देंगे राइट। कि नहीं तुम यहाँ पे बाय द वे फ्लोरिडा में एक रिजॉर्ट है मारालागो करके, जो हाँ। इनका घर है हाँ, मिस्टर ट्रंप का, फ्लोरिडा में। हाँ।
वहां पे आके तुम मेरे साथ डिनर करोगे, तुम मेरे साथ बैठोगे, खेलोगे, कूदोगे, फोटो खिंचवाओगे, तो ये इंसेंटिव देते हैं लोगों को। या और पता है एक और इंसेंटिव लोगों को, तुम मेरे ट्वीट को लाइक करो तो मैं तुम्हें फॉलो बैक करूंगा। मतलब इस तरह की चीजें ये भाई साहब करते हैं। इस तरह के जूते, इस तरह के कप, इस तरह के कार्ड्स, और एक टॉप चीज सोने पे जी सुहागा तो चढ़ाओ। हाँ कि बाइबल बेच रहे हैं भाई, अपनी फोटो लगा के सारा कुछ बाइबल बेच रहे फोटो पे बाइबल पे उनकी फोटो नहीं है, बाइबल पे उनका नाम है, नाम लिख के बेच रहे नाम हैं। है। मतलब ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ अगर नहीं, हाँ, नहीं, उसके भी अगर दो चीजें हैं। हाँ, बिना ऑटोग्राफ के बाइबल लोगे तो हाँ। आपको $60 की मिलेगी, Only $60 और अगर ऑटोग्राफ $1000 की। थोड़ा सा तो मार्कअप है। हाथ दी हो गई इतना प्रॉफिट कोई, अबे अब इंसान है, अपनी रोटी कैसे चलाएगा वो, अगर $1000 की बाइबल नहीं बेचेगा पर तो? देखो हम BIYP वाले ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बाइबल- हमारा तो अपने मेरिट पे चल रहा है शो, एम ही लग गया है। अरे बाइबल आंटी फ्री में मिलती है ऑनलाइन, या पर अगर मैंने दिमाग लगाया होता तो मैं भी इंटरनेट पे फ्री की जो चीज मिलती है उसे मैं $1000 की, पर देखो आप BYP की बात कर रहे हो इसलिए हम यहाँ पे हैं आज। या हम नहीं या अच्छा, ये सारे जो है ना, अभी हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प का आपने कहा, थोड़ा वियर्डली पुट किया था आपने जोक के डोनाल्ड को पकड़ना, ट्रम्प डोनाल्ड को, वो समझ नहीं आया था हमें। बट आंटी केसेस की बात, आप पे भी तो कितने सारे केस हुए हैं ना डोनाल्ड, आप भी तो बचते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? आप अपने सारे, आपको जितने लोगों ने सू किया, जितने केसेस हुए, आप बचते आए हो। वो आप पे एक था कि गली के लोगों ने आप पे केस किया था कि जब वो बालकनी में आप रियाज कर रहे थे खड़े होके आधी रात को। फिर वो एक सिंगर्स की मंडली थी, उन्होंने आपको सू किया था कि भैया आप आंटी अपनी सिंगिंग के लिए सिंगर टर्म यूज नहीं कर सकते हैं। और फिर वो पीट दिया था। वो अंकल आंटी आए थे, कहते हैं हम ह्यूमन राइट्स की तरफ से आए हैं और आपका हारमोनियम जब्त कर लेंगे हम। कर भी लिया था पर आप सीखे नहीं, पर आप बैक डाउन भी नहीं करे। और कौन बैक डाउन नहीं करता? मिस्टर ट्रम्प। ठीक है, सही है। उसने अपना प्रॉफिट बनाने को देखा, हमने भी बनाया होता तो हम कहीं और होते। अच्छा, हम एक बिल्कुल रीसेंट इवेंट जो अभी 12-13 घंटे पहले जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, उससे 12-13 घंटे पहले, विच वाज फ्राइडे रात को इवेंट खत्म हुआ है, विच वाज द रिपब्लिकन, आज है फ्राइडे तो, ओ सॉरी थर्सडे नाइट, हाँ थर्सडे नाइट को खत्म हुआ है, थैंक यू। रिपब्लिकन कन्वेंशन, ठीक है, रिपब्लिकन पॉलिटिकल कन्वेंशन। ये डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के किंग हैं, ठीक है, मैं कहता था लीडर, राजा, बेसिकली ये किंग है रिपब्लिकन पार्टी के। यूएस में प्राइमरीली बस वही दो पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, मोस्ट लोगों को पता होगा। जैसे अपने इंडिया में है बीजेपी और कांग्रेस, पर इंडिया में बहुत भी है, पर मैं क्या प्राइमरी जो मेन है वहां पे वही दो ही है। यहाँ पे यही है। और दूसरी साइड पे डेमोक्रेट्स हैं, जो कि मिस्टर बाइडन, उससे पहले ओबामा, क्लिंटन, वो सब डेमोक्रेट्स की साइड पे थे। जॉर्ज बुश वगैरह रिपब्लिकन साइड के हैं। ये बाय द वे मिस्टर ट्रंप एक टाइम पे अपने को डेमोक्रेट कहते थे, पता है आपको? डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर होते थे, बताओ जरा, क्लिंटन के फेवर में होते थे। नहीं ये ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर होते थे एक टाइम पे, क्लिंटन के टाइम पे। फिर उनके दिमाग में कोई फिरकी घूमी है कि मेरा फायदा शायद रिपब्लिकन साइड पे ज्यादा है। आंटी आप क्या बात कर रहे थे? वो मैं तो यही कह रही थी, मतलब इसने एकदम से पासा पलटा, तो ये तो बेपेंदे का लोटा हो गया, कभी इधर कभी उधर, जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात है। ये कहावत कहते हैं कि जहां अपना फायदा, जहां अपना फायदा, कौन से परात की कौन सी रात और कौन सा लोटा? सारे बर्तन आ गए। बेपेंदे का लोटा जिसका बेस नहीं होता, वो लुढ़क जाता है कभी इधर कभी उधर। Is Trump standing in the kitchen? That's all he's doing. अभी स्टील के सारे बर्तन फड़ हो रहे हैं। और जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात, यानी जहां अपना फायदा देखा वहां डेरा डाल लिया। तवा फॉर रोटी, परात फॉर आटा गूंदना, आटा। लगता कभी किचन च नहीं गया। जहां देखा पतीला, ग्लास, वहीं पे कर दिया बहू और सास। नहीं है, इसके तो कोई सेंस नहीं बनी। अच्छा, नहीं, आई एग्री विद यू।
कि या बिन पैंदे के लोटे होते हैं। और अगेन यू नो ऑब्वियसली इसको आप पॉलिटिक्स भी कह सकते हो, जहां फायदा दिखा वहां पे हो लिए। ये कन्वेंशन क्या होती है? आई नो जीवी हैज सम डिटेल्स अबाउट दिस, बट ये जो बेसिकली कन्वेंशन होती है ना, ये इनके जो इनका जो इलेक्शन सीजन होता है, जो कि अब इलेक्शन November 5 को इनका आ रहा है यूएस का कन्वेंशन। अभी कुछ महीने पहले जैसे अभी इनकी 4 दिन की कन्वेंशन खत्म हुई, डेमोक्रेट्स की शिकागो में अगले महीने 4 दिन की या कितने दिन की 4 दिन की आई थिंक लगभग कन्वेंशन होगी। तो बेसिकली अब होता क्या है, ये लोग सारे ना इनके अलग अलग स्टेट्स जो है 50 स्टेट्स हैं, वहां से वो डेलीगेट्स आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, कंफर्म करने कि हाँ जी तुम ही हो जो हम चाहते हैं कि उस इंसान के अगेंस्ट प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए रन करें। तो सारे लोगों ने आके डेलीगेट्स ने आके यस मिस्टर ट्रम्प यू आर आवर गॉड, नॉट जस्ट किंग, यू आर आवर गॉड, ट्रस्ट मी उस लेवल पे इसको पहुंचा के, क्योंकि अभी ये गोली से बच गया तो वो सारा का सारा वो आधी से ज्यादा रिपब्लिकन पार्टी उसको रिलीजन की साइड पे ले गए। भगवान ने बचाया, सिंपैथी वोट्स भी मिल जाएंगे, 100% मिलने वाले आंटी। और ऊपर से वो मिस्टर बाइडेन के साथ क्या हो रहा है, वो सारा ऑपोजिट या सब ऑपोजिट हो रहा है। होना जो चाहिए है मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए, पर क्या हो रहा है? वही ना, वही बात हो रही है। सारे के सारे इस कन्वेंशन में ना जो अभी तक लोग ट्रम्प के दुश्मन थे वो आके यहाँ पे सर नमस्ते सर, आप ही हो गुरु, आप ही हो महान, आप ही हो भगवान सर, सब आके तलवे चाटते हैं। ठीक है, ये जो कन्वेंशन होती है ना 4 दिन की होती है, जैसे अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। मतलब 400 दिन की होनी चाहिए। 400 दिन के कह रहे हो आप? 400 दिन की होनी नहीं होगा लगता है। उसके बाद इनकी जब इलेक्शन होगा वो एक इवेंट होगा, फिर उनकी अभी बचा है, अभी इवेंट्स बचे हैं, इवेंट होंगे, बहुत सारे इवेंट आने वैसे जैसे अंबानी के होते हैं। ठीक है ना। और जो इसमें कपल होता है ना वो होता है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। ठीक है, उनको सेंटर ऑफ अटेंशन मिल रही होती है। ठीक है, तो जैसे लोग अपने आए थे इनको विश करते हैं, ऐसे लोग ऑडियंस में बैठ के कहते होंगे देखो जरा इन दोनों को कितने शर्मा रहे हैं ये लोग। ऐसे लगता है जैसे तो ना वाह राम मिलाई जोड़ी हो गई, दोनों एक जैसे। एक रेसिस्ट और एक क्या दोगला इंसान। ओके, इनके वाइस प्रेसिडेंट की चॉइस कौन है इस बार? ये रहे श्रीमान JD वैंस, जो कि ओहायो से सेनेटर हैं, जो कि अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं तो ये राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, लोकसभा में इनके वो कांग्रेसमैन होते हैं। ही सिट्स इन द सेनेट, तो सेनेटर फ्रॉम ओहायो। ओके ग्रेट, हु केयर्स। अब मैं इनकी असलियत बताता हूँ। ट्रम्प, बाय द वे, ट्रम्प ये सोच रहे होगे ओ तो यार मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं, काश इनको अब बनाएंगे वाइस प्रेसिडेंट अगर जीत जाते हैं मिस्टर ट्रम्प। किसी ने इनसे पूछा कि सर आपको पता है जो ट्रम्प के पिछले वाइस प्रेसिडेंट थे ना माइक पेंस, उनके साथ क्या हुआ था? तो कैसा क्या हुआ था? उसको वो ट्रम्प ने जो भीड़ को आग लगाई थी, भीड़ को उकसाया था, उस भीड़ ने आके 6 जनवरी को माइक पेंस को मारने की कोशिश की थी ना, सिर्फ फांसी तो दे रहे थे, उसमें क्या हो गया? माय गॉड। और ये भाई साहब फिर आ गए, चलो नहीं इस बार मैं बन जाता हूं क्योंकि इस बार मिस्टर ट्रम्प डिफरेंट होंगे। ट्रम्प उकसाएंगे ही नहीं अपनी भीड़ को, ट्रम्प भेजेंगे ही नहीं मेरे पीछे। अगर मैं वो वोट जो इनके वोट वहां पे उस वक्त अंदर पार्लियामेंट में काउंट हो रहे थे, मैं अगर उनको रिकॉग्नाइज ना कर, नहीं इस बार सब डिफरेंट होगा। ठीक है, इस बार ट्रम्प अपनी भीड़ से क्राउड स्ट्राइक नहीं करवाएंगे। ये मैंने उनकी जनवरी 6 वाली को ना आज की न्यूज से जोड़ते हुए क्राउड स्ट्राइक। सी व्हाट आई डिड? तालियां। चलो जोक था, हंसी भी ठीक है। नहीं आंटी, तालियां बजानी थी, हंसी बजा दी। ये मिस्टर JD वैंस, जिस फोटो में उनकी वाइफ उषा वैंस खड़ी हैं, इनकी बात एक सेकंड में करते हैं। बट ये JD वैंस, आपने इनको दोगला इंसान कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक टाइम पे कुछ साल पहले तक इनके कुछ वर्ड्स थे खास, इन्होंने जो ट्रम्प के लिए यूज किए थे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रम्प, व्हाट एन इडियट, ट्रम्प इज अमेरिकाज हिटलर। ये मैं उषा वैंस की बात कर रहा था यार। ये पहले उससे मैं इंडियन मीडिया को कुछ कहना चाहता हूं यार, आपको जरूरी है कि कोई भी इंडियन अमेरिकन, इंडियन कनेडियन, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, सबके आगे वो इंडियन डैश लगा के आप बस अपनी जेब में डालना? क्या आपको पता है वो
कौन है, उनका क्या वजूद है। ये उषा वैंस से लव अफेयर चालू हो गया इंडियन मीडिया का। उषा वैंस, ये उषा वैंस, वो उषा वैंस इनसे अपने हस्बैंड जेडी वैंस से ना पूरे के पूरे ये लंबी लंबी स्टोरीज लिखी हुई हैं। हु इज उषा वैंस, द वाइफ ऑफ द वीपी नॉमिनी जेडी वैंस। अरे मैं बताता हूँ उषा वैंस कौन है। अगर इंडिया में लोग सुन रहे हैं यहाँ पे जो ये शो जो कि सुन रहे हैं और दूसरी कंट्रीज में भी, मैं बताता हूँ ये उषा वैंस अपने पति से मिली जेडी वैंस से येल में लॉ पढ़ते हुए, येल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनके यार ये चीजें तो न्यूज़पेपर में भी थी बट मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ डिफरेंट आपको। इनके पेरेंट्स राधा कृष्ण एंड लक्ष्मी चिलुकुरी आंध्र प्रदेश से। उषा जी कुछ साल पहले तक एक रजिस्टर्ड डेमोक्रेट होती थी। हमने अभी बोला था ना कि यूएस में डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, दो मेन चीजें हैं जी, पार्टीज हैं। तो आप एक साइड पे हो तो मतलब आपकी एक आइडियोलॉजी है, आपकी एक फिलॉसफी है, आप लाइफ में कुछ चीजें बिलीव करते हो, एक्सेप्ट फॉर पीपल लाइक ट्रम्प जो कि कुछ नहीं बिलीव करते सिवाय पैसे और पावर और ईगो के। बट शी कम्स अक्रॉस एज द काइंड ऑफ वुमन हु एक्चुअली बिलीव्स इन समथिंग, जो कि डेमोक्रेट साइड पे थी, अब रिपब्लिकन साइड पे है। मतलब पॉलिसी चेंज हो गई लाइफ की। ओके, नो प्रॉब्लम। ये जब क्लास में थे दोनों, येल की जब लॉ पढ़ रहे थे ना येल यूनिवर्सिटी में, जो कि बहुत बड़ी जानी मानी इनकी येल का लॉ माना जाता है यूनिवर्सिटी का, इनके क्लासमेट, ये दोनों एक साथ थे ना, उषा और जेडी, इनके क्लासमेट थे, शायद आपने नाम सुना हो, इंडियन मीडिया रेडी हो जाओ, विवेक रामास्वामी। ये भी इनके क्लासमेट थे। ये भी एक नंबर के नमूने, क्योंकि ये भी जिस तरह की बकवास कर चुके हैं वो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में है। उषा वैंस एक टाइम पे, क्योंकि लॉ पढ़ते हुए ना ये जजेस के साथ काम करती थी, या पढ़ने के बाद, सॉरी, तो एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अभी भी यूएस के, जॉन रॉबर्ट्स, उनके साथ क्लर्क थी। मतलब किसी जस्टिस के साथ क्लर्क होना बहुत बड़ी चीज होती है। आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत पावर होती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक टाइम पे उषा वैंस जी डेमोक्रेट साइड पे थी। इन्होंने जॉन रॉबर्ट्स जो चीफ जस्टिस थे उनकी किस डिसीजन में सपोर्ट किया था उन्हें, और उनके साथ काम करती थी जब ट्रंप ने वो मुस्लिम कंट्रीज पे बैन किया था, जो कि वाहियात इलीगल चीज थी, बाद में ओवरटर्न करना पड़ा था उन्हें, उसमें ये उनके साथ काम करती थी। एनीवे, मैं आपको बताता हूं, एक दिन ये आएगा जब ये मिस्टर ट्रंप बोलेगा, I love JD. I love JD Vance. Don't we love him, folks? Yeah, we do. Yeah. Good guy. I love JD Vance, but I really love Usha Vance. But वो We love you, Usha. वो उषा उसका नाम। Oh, I'm sorry. Usha Vance. I like that. Oh, it's like Usha. I love Usha because she has USA in her name. In fact, let's ask her to take that H out of it and change her name to USA. USA, USA, USA Vance. How about that, folks, huh? I also love and adore Pulihora and Chepa Puluthu and, of course, Gongura Pickle Ambadi. I'm guessing these are Usha and JD's 3 beautiful kids. अरे सर, ये उसके बच्चे नहीं है, ये आंध्रा की कुछ डिशेस है, फूड आइटम्स हैं। जल्दी बोलना था आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Oh, those aren't the 3 kids. Oh, well, those are food items. Okay, well, I love the Andhra Pradesh dishes, and I'm sure I'll love the kids too once I meet them, and if they're not too spicy. रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले बेटा आज क्विज है। हाँ पापा, मेरे 10 मार्क्स के क्विज है आज। देखो, अगर 4 आउट ऑफ 10 आए या उससे कम आए तो रिजल्ट एक्सेप्ट मत करना। ओके पापा, बट अगर मेरे आंसर असली में सारे गलत हुए तो? बदतमीज, मुंह चलांदा है? पहला इंडियन प्रेसिडेंट कितना बनेगा? वेल डन, सिर्फ 4 बार लगते हैं हमें करने में।